हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. टू लाउड स्पीकर आर एमिटिंग साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ 3 लैम्डा विद एन इनिशियल फेज डिफरेंस ऑफ π/2. At what minimum distance from O on line AB will one hear a maximum? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be इंटरफेरेंस ऑफ वेव. इंटरफेरेंस का मतलब होता है जब हमारे पास यहाँ पे दो वेव एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो जाती हैं तो एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है. एंड ये हमारे पास यहाँ पे लाइट और साउंड दोनों में हमें देखने को मिलता है. साथ में हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो फेज डिफरेंस होता है और पार्ट डिफरेंस होता है उसी की वजह से हमें यहाँ पे डिफरेंट इंटरफेरेंस के पैटर्न देखने को मिलते हैं. एंड द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंट एंड पाथ डिफरेंट इज गिवन एज phi equals 2 pi divided by lambda equals del x. Here del x is the path difference and phi is the phase difference. Now according to the question हमारे पास यहाँ पे दो लाउड स्पीकर हैं जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 3 लैम्डा के बराबर दे रखी है और इनका जो इनिशियल फेज है वो π/2 के बराबर है. एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम O ऑन लाइन AB विल वन हियर अ मैक्सिमा. तो हम ये मान के चलते हैं कि सपोज हमारे पास कोई पॉइंट है P जहाँ पे हमें मैक्सिमा सुनाई दे रहा है. सो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट लाउड स्पीकर से भी और साउंड जो हमारे पास यहाँ पे सेकंड लाउड स्पीकर है वहां से भी जो साउंड होगी वो P तक रीच करेगी. उस पर्टिकुलर केस में क्योंकि हमें मैक्सिमा का यहाँ पे पॉइंट चाहिए, सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारे पास मैक्सिमा तभी फॉर्म हो सकता है जब जो दोनों साउंड वेव हमारे पास यहाँ पे P तक रीच कर रही है उनके बीच का जो यहाँ पे फेज डिफरेंस होगा दैट कैन बी रिटन एज द इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द पाई. सो इट विल बी phi equals 2n into pi. Now according to the question हमारे पास इनिशियल फेज π/2 का दे रखा है एंड यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो दोनों जो हमारे पास स्पीकर दे रखे हैं उनसे जो वेव यहाँ पे निकल रही है उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम ऑब्जर्व करें तो इनके बीच का जो पार्ट डिफरेंस निकल के आएगा अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें ये एंगल थीटा के बराबर बनेगा. सो वी कैन राइट साइन थीटा विल बी गिवन एज पार्ट डिफरेंस डेल एक्स डिवाइडेड बाई हमारे पास जो इनके बीच की डिस्टेंस है दैट इज गिवन एज 3 लैम्डा. सो वी कैन राइट डेल एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट कैन बी रिटन एज 3 लैम्डा इनटू साइन थीटा. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ यहाँ पे क्योंकि इनिशियली हमारे पास जो फेज डिफरेंस दे रखा है वो π/2 का है और इस पार्ट डिफरेंस की वजह से भी कुछ ना कुछ फेज जनरेट होगा. ये दोनों मिलके हमारे पास 2n पाई के बराबर वैल्यू के होने चाहिए तभी जाके हमारे पास P पॉइंट पे हमें मैक्सिमम मिल सकता है. यानी इनिशियल फेज डिफरेंस π/2 का है और ये जो पार्ट डिफरेंस हमारे पास जनरेट हो रहा है इक्वेशन फर्स्ट में उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस यहाँ पे प्रोड्यूस होगा जिसको हम लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस डेल एक्स जिसको हम लिख सकते हैं 3 लैम्डा इंटू साइन थीटा के बराबर और इसकी जो वैल्यू है ये 2n पाई के बराबर आनी चाहिए. नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें वी कैन से जो साइन थीटा की वैल्यू निकल के आएगी दैट कैन बी रिटन एज 2n माइनस 1/2 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 लैम्डा. लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा तो जो साइन थीटा की वैल्यू निकल के आएगी इट कैन बी रिटन एज 1/12. नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये एंगल जो थीटा बना है ये भी एंगल थीटा होता है और यहाँ से हम tan थीटा की जो वैल्यू है वो लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के बराबर. परपेंडिकुलर O से लेके P तक जो वैल्यू होती है उसको हम कंसिडर करें जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमा का पॉइंट बन रहा है इसको हम y से इंडिकेट कर देते हैं डिवाइडेड बाय बेस दैट विल बी 100 लैम्डा. सो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो स्मॉल एंगल होते हैं स्मॉल एंगल के लिए हमारे पास जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो भी थीटा के बराबर आती है और जो tan थीटा की वैल्यू होती है वो भी थीटा के बराबर आती है. यानी स्मॉल एंगल के लिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो साइन थीटा की वैल्यू होगी दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द tan थीटा. सो फ्रॉम द गिवन कंडीशन अगर हम tan थीटा की वैल्यू देखें तो इट विल बी y डिवाइडेड बाई 100 लैम्डा. अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दूं तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे इक्वल होगी क्योंकि साइन थीटा और tan थीटा इक्वल होंगे. सो वी कैन राइट इट विल बी 1/12 इक्वल्स y डिवाइडेड बाई 100 लैम्डा के. सो फ्रॉम द गिवन कंडीशन हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी इट विल बी 100 लैम्डा डिवाइडेड बाई 12. अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दें तो जो y की वैल्यू आएगी दैट विल बी 25 लैम्डा डिवाइडेड बाई 3 के बराबर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम ऑब्जर्व करें वी कैन से हियर एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम O ऑन लाइन AB will one hear a maxima it will be at a distance of 25 lambda divided by 3 के बराबर. So from the given condition we can say here the correct answer will be option C. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.